हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन के बारे में। तो डेरिवेटिव ऑफ चेन रूल हम ऑलरेडी पढ़ लिया है। अभी डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन की बारी है कि इनवर्स फंक्शन एक्चुअल में होता है। देख लीजिए इनवर्स फंक्शन यानी कि क्या होता है। अगर आपने डेफिनेशन पढ़ी होंगी इनवर्स फंक्शन की कि अगर हमारे पास y = f of x एक फंक्शन है और अगर ये फंक्शन हमारा 1 और ऑन टू अगर ये दोनों कंडीशन को फॉलो करता है तो इस वक्त हमारा इनवर्स एग्जिस्ट होता है। और इनवर्स एग्जिस्ट होने के बाद इनवर्स को कुछ इस तरह से लिखा जाता है f इनवर्स ऑफ y, x = f इनवर्स ऑफ y। तो ऐसे इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव अगर आपको निकालना है तो उसके लिए हमारे पास एक थ्योरम है डेरिवेटिव में, यानी कि जिसमें dy/dx अगर हमको निकालना है तो इनवर्स फंक्शन का कुछ इस प्रकार लिखा जाता है dx/dy। यानी कि हमको एक x का फंक्शन रहेगा x के फॉर्मेट में, जिसको y के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करना होगा और इसको इस तरह से लिख दोगे तो आपको dy/dx मिल जाएगा। ठीक है। और इस अलग एक तरीके से इसको लिखा जाता है f इनवर्स डैश ऑफ x होता है 1/f'(x)। तो कुछ इस प्रकार हमको इसका डेरिवेटिव निकालना है। ये कुछ इसके फॉर्मूलेज रहेंगे आपके इसमें। तो हम डायरेक्टली इसको क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं कि इसको कैसा डिफरेंशिएट करना है। तो ये दो फॉर्मूला हमको यहाँ पे गिवन है जिनका यूज करके आपको ये सब कुछ इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पे निकालना पड़ेगा। ठीक है। कुछ बढ़ते हैं हमारे पहले एग्जांपल पे। तो फर्स्ट एग्जांपल में यहाँ पे ले रहा हूँ y = √x। देखो ये y = √x जो फंक्शन है वो इनवर्स एग्जिस्ट करता है और ऐसे फंक्शंस का डेरिवेटिव निकालना है बाय यूजिंग द इनवर्स डेरिवेटिव। तो इनवर्स डेरिवेटिव क्या होता है ना कि इनवर्सली हमको जाके इसको सॉल्व करना है। हालांकि इसका डेरिवेटिव निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। इसका डेरिवेटिव आप सभी को पता है। √x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2√x, राइट। लेकिन ये 1/2√x अगर इनवर्स फंक्शन के थ्रू आपको अगर निकालना है, क्वेश्चन में क्या रहेगा इनवर्स फंक्शंस के मेथड से निकालो। तो इस वक्त आपको क्या होगा, थोड़ा सा उल्टा करना पड़ेगा। उल्टा यानी क्या, देख लो। तो इसमें क्या करना है, आपको पूरा का पूरा फंक्शन x के फॉर्मेट में लेके आना है। तो x के फॉर्मेट पर x को अगर मैं सेपरेट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा y² बन जाएगा x = करेक्ट है। अभी आपको इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू y। तो अभी आपको इसको विथ रिस्पेक्ट टू y से डिफरेंशिएट करना है x को। तो यहाँ पे बनेगा x का डेरिवेटिव आएगा dx/dy और y² का बनेगा 2y, y² का बनेगा 2y। तो इस तरह से आपके पास एक फॉर्मूला है। देयरफॉर dy/dx होता है 1/dx/dy, dx/dy। तो 1/dx/dy की वैल्यू यहाँ पे लिख देनी है 2y और एंड में y की वैल्यू जो भी आपके पास गिवन थी वो लिख देना है √x। इस तरह से आपको इनवर्सली सॉल्व करके यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर लेना है। हालांकि ये इजीली आपका आंसर अपने आप ही मिल जाता है। y = √x है तो √x का डेरिवेटिव 1/2√x आता है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनवर्स मेथड से सॉल्व करो, इनवर्स फंक्शंस बना के सॉल्व करो, तो उस वक्त आपको इस मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन गाइस, क्योंकि इसका ये क्वेश्चन अभी तक बोर्ड में पूछा नहीं गया लेकिन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है। तो इसको अच्छे से करके रखिए। सेकंड एग्जांपल भी देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पे गिवन है y = √2 - √x। इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं बाय यूजिंग द इनवर्स फंक्शन। इनवर्स डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस कैसे निकालना है। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया कि आपको क्या करना है, सेपरेट कर देना है y को सेपरेट, x को सेपरेट। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये अंडर रूट को सबसे पहले हटाना पड़ेगा। तो ये बनेगा y² = 2 - √x, क्योंकि अंडर रूट कभी हटेगा जब आपको स्क्वायरिंग करेंगे, राइट। तो यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दिया। उसके बाद √x को मैंने यहाँ पे लेके आता हूँ और y² को इधर लेके आता हूँ, तो कुछ इस तरह से बन जाएगा, करेक्ट है। अब इस रूट को हटाना है तो आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। तो स्क्वायरिंग कर लेते हैं। तो स्क्वायरिंग करते हो तो यहाँ पे बनेगा x = 2 - y² का होल स्क्वायर। तो कुछ बन गया इस तरह से क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन बनने के बाद x पूरा का पूरा सेपरेट, y पूरा का पूरा सेपरेट बन गया। x टोटली y के फॉर्मेट में जिस तरह से आपको यहाँ पे गिवन दिखाई दे रहा है कि इनवर्स फंक्शन जो भी होगा वो पूरे पूरा y के फॉर्मेट में होगा और इसका डेरिवेटिव आएगा कैसे, देख लीजिए। तो अभी आपको इसको करना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, क्या करना है y नॉट x। ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा फंक्शन y के फॉर्मेट में है। तो यहाँ से dx/dy की वैल्यू आ जाएगी। देखिए ये y² के फॉर्मेट में है। ठीक है। और स्क्वायर x² का डेरिवेटिव जैसे हमने निकाला था 2x, उसी तरह से इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2 y², क्योंकि 2x यहाँ पे x की जगह पे ये है तो पूरा पूरा वहाँ पे लिख दिया है हमने, यानी कि 2 y²। डेरिवेटिव का चेन रूल आपने पढ़ा है, चेन रूल के हिसाब से हम यहाँ पे रूल लगा रहे हैं, ये ध्यान रखिए।
अब इस पूरी टर्म को हमने y पकड़ा था, लेकिन ये तो y था नहीं, तो इसका डेरिवेटिव यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा कुछ इस प्रकार, राइट। तो मल्टीप्लाई हो गया। अब 2 माइनस वाई स्क्वायर इंटू, अब इसको डेरिवेटिव निकालते हैं तो 2 का डेरिवेटिव तो 0 आ जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर का आ जाएगा 2y, इस प्रकार, राइट। अब यहाँ पे हमने जैसे डेरिवेटिव यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया और इसको पूरा का पूरा लिख दिया, तो यहाँ पे dx अपॉन dy की वैल्यू कुछ आ जाएगी इस प्रकार, 2 इंटू 2 माइनस वाई स्क्वायर इंटू, सॉरी 2 2 जा 4 हो जाएगा, राइट, माइनस 4y, मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ माइनस 4y, राइट, माइनस 4y 2 माइनस वाई स्क्वायर इस तरह से बन जाएगा। अभी आपको क्या निकालना है, लेकिन अभी dy बाई dx निकालना है, तो dy बाई dx का फॉर्मूला जैसे ही यहाँ पे लिखते हैं 1 अपॉन dx अपॉन dy, पुट कर दो वैल्यू, तो dx अपॉन dy यानी कि ये वाली टर्म है 4y 2 माइनस वाई स्क्वायर, और एंड में आपको क्या करना है, इसका y और 2 माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, तो देख लो क्या है, तो 1 अपॉन 4 y की वैल्यू क्या थी हमारी, ये वाली 2 माइनस रूट एक्स, और 2 माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू थी रूट एक्स, तो रूट एक्स, ये आ गया आपका फाइनल आंसर। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। देखो डायरेक्टली हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी भी बता रहा हूँ कि अगर इनवर्स फंक्शंस की मेथड से आपको करना है तो आपको इस प्रोसेस से होते हुए गुजरना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप इस प्रोसेस से होते हुए गुजरकर आप ये आंसर निकालते हो, तभी आपका आंसर सही माना जाएगा बाय यूजिंग द इनवर्स मेथड, इनवर्स फंक्शन मेथड, ठीक है, ये ध्यान में रख लेना है। नहीं तो हम इसका डेरिवेटिव डायरेक्टली भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन उसके लिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है वो पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो फिर से कुछ एक एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं, एक दो और एग्जांपल ऐड कर देते हैं ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं y इक्वल टू log ऑफ 2x माइनस 1। अब इस एग्जांपल में y को और x को सेपरेट कैसे करें, तो बहुत आसान तरीका है। अगर आपके पास log देकर है ना, समझ जाने का कि log के यहाँ पर बेस जो है वो e है, और log की एक प्रॉपर्टी हमेशा से याद रख लेना है आपको कि अगर यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपके पास फंडा दिखाई दे रहा है log का, log x टू द बेस a इज इक्वल टू y, तो उस वक्त x की वैल्यू जो होगी वो आएगी a टू द पावर y, a टू द पावर y। अभी आपने ये कैसे, ये प्रॉपर्टी आपने कहीं ना कहीं तो भी अप्लाई की है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे log x टू द बेस 10 इज इक्वल टू y लेता हूँ, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 10 टू द पावर y होता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये आपने लॉगरिथम में पढ़ा होगा। ये देखो, ये log की वैल्यू कुछ इस तरह से लिया जाता है, और जब हम एंटी लॉग लेते हैं तो वहाँ पे एक्चुअली 10 टू द पावर y की वैल्यू आती है, वही आपका एंटी लॉग होता है। तो ये बात ध्यान में रख लेना है, यही प्रॉपर्टी यूज करके हमें ये फंडा यहाँ पे यूज करते हैं। तो उसी को यूज करके अगर यहाँ पे अगर देखते हैं तो देखो ये e यहाँ पे गिवन है और 2x माइनस गिवन है, देख लीजिए। तो मैं इस फॉर्मूले से यहाँ पे लिख सकता हूँ 2x माइनस 1 इज इक्वल टू e टू द पावर y, कुछ इस प्रकार, राइट। तो यहाँ से हमने यहाँ पे x और y को सेपरेट कर दिया है। अभी क्या होगा, यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 1 को इधर अगर भेज देता हूँ तो 2 e टू द पावर y प्लस 1 बन जाएगा। उसके बाद 2 को भी वहाँ पे भेज देना है, तो यहाँ से 2 अगर यहाँ पे भेज देते तो कुछ इस प्रकार आएगा। अब देख लो, पूरा का पूरा हमने क्वेश्चन ही पलट दिया है, x का पूरा जो क्वेश्चन है वो y के फॉर्मेट में आ गया है, यानी कि ये इनवर्स हो गया है, ठीक है। अभी इसको डिफरेंशिएट करेंगे और डिफरेंशिएट करके डेरिवेटिव निकालते हैं। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू अगर x नहीं y अगर मैं करता हूँ तो dx अपॉन dy की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारे पास 1/2, यहाँ पे e टू द पावर y का डेरिवेटिव e टू द पावर y ही आएगा, और 1 का डेरिवेटिव आप सभी जानते हैं कांस्टेंट है तो 0 आएगा, राइट। इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा e टू द पावर y अपॉन 2। और फाइनल आंसर में जब हम इसको निकालते हैं कि dy बाई dx यानी क्या होता है, तो dy बाई dx यानी होता है 1 अपॉन dx अपॉन dy, राइट। तो अभी बस वैल्यू पुट कर देनी और आपका आंसर आपके हाथ में। तो dx अपॉन dy है e टू द पावर y डिवाइडेड बाई 2, रेसिप्रोकेट कर दो तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, और e टू द पावर y यानी कि है 2x माइनस 1, ये इस तरह से लिख दो, हो गया आपका आंसर। तो बस इस मेथड से आपको सॉल्व करके कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आप बाय यूजिंग द इनवर्स मेथड, ठीक है। तो क्वेश्चंस हमारे पास बहुत अच्छे तरीके से पूछा जा सकता है, जैसे कि कोई भी इनवर्स फंक्शंस के फॉर्मेट में, बस आपको उसको सॉल्व करने आना चाहिए कि उसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है, ठीक है। चलो आगे। ओके, तो y इज इक्वल टू e टू द पावर x माइनस 3 ये क्वेश्चन गिवन है, ठीक है।
अभी इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो देखते ही पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, हम इसको कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका डेरिवेटिव अगर निकालते हैं dy by dx इक्वल टू e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x ही आता है, 3 का तो 0 आता है, तो काफी आसानी से हम इसका आंसर बोल सकते हैं e टू द पावर x आता है। लेकिन हमको डायरेक्टली थोड़ी जाना है, हमको जाना क्या है, इनवर्स मेथड से, इनवर्स कर करके जाना है। तो कैसे सॉल्व करना है देख लो। तो सबसे पहले इस 3 को उस साइड में भेज के आ जाओ, y + 3, ठीक है। अब e टू द पावर x को यहाँ पे लिख दो, हो गया। अभी देख लो, अभी यहाँ पे क्या e टू द पावर x है, पावर दिखाई दे रहा है, तो उस वक्त क्या करना है, टेकिंग लॉग, क्या लेना है, लॉग, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में आपको लॉग ले लेना है कुछ इस प्रकार। तो लॉग ऑफ y + 3 इज इक्वल टू बनेगा लॉग e टू द पावर x, और ऐसे बनते वक्त आपके पास log y + 3 इज इक्वल टू आ जाएगा x log e, और log e की वैल्यू होती है 1, क्योंकि ये जो बेस हमने यहाँ पे लिया है वो एक्चुअल में log द बेस e लिया है। तो ये बात ध्यान में रखिए, ठीक है। log टू द बेस e को हम ln भी बोल सकते हैं, यानी कि नेचुरल लॉगरिथम, ये ध्यान में रख लेना है। इसको ln से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर log x टू द बेस e, कहीं क्वेश्चन में आपको दिखाई देगा ln ऑफ x होगा, तो ln ऑफ x का मतलब ही होता है नेचुरल लॉगरिथम, तो उसको इस प्रकार में भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इससे हमको पता चल रहा है कि x की वैल्यू आ जाती है log y + 3। अब करेंगे हम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, और विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करने के बाद हमारा रिजल्ट आ जाता है dx/dy इज इक्वल टू लॉग के फॉर्मेट में, और लॉग का डेरिवेटिव आप सभी को पता होना चाहिए। लॉग का डेरिवेटिव होता है 1/x, यहाँ पे x की जगह ये लिए है, तो यहाँ पे आएगा 1/y + 3 इनटू, और डेरिवेटिव ऑफ y + 3 अगर मल्टीप्लाई करते तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y तो 1 ही आएगा, 3 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 0, क्योंकि वो कांस्टेंट टर्म, राइट। तो यहाँ पे हमारा आंसर तो बन गया 1/y + 3, करेक्ट है। लेकिन हमको dx/dy नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, dy/dx। तो यहाँ से हम फॉर्मूला लगाएंगे इस प्रकार, तो आपके पास बनेगा dx/dy की वैल्यू आ गई 1/y + 3, राइट। तो इसको अगर रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या बनेगा, y + 3, और y + 3 यानी कि होता क्या है, e टू द पावर x। तो इससे हमको मिल गया dy/dx की वैल्यू e टू द पावर x। तो देख लो, सीधा साधा क्वेश्चन है, सिंपल सा आंसर आ सकता है, लेकिन इनको सीधे साधे से मतलब नहीं, इनको चाहिए उल्टा करके ही आंसर लेके आ, करना तो है, ठीक है। तो क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़ लो, किस तरह से सॉल्व किया है मैंने, मेथड देख लो, तो तीनों के तीनों, चारों के चारों क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए वो सारे के सारे पूरा कॉन्सेंट्रेशन से देख लो, ताकि आपको कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन है कि इनवर्स मेथड से करो तो उसको इस टाइप से सॉल्व कर लेना, ओके। क्वेश्चन जो होगा वो आपके पास कुछ इस प्रकार होगा, राइट, x² e टू द पावर x। अभी ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा ना, ऐसे क्वेश्चन में आपको कोई सेपरेट x को कर नहीं सकते, कैसे नहीं कर सकते, क्योंकि अगर प्रोडक्ट है, दो अलग अलग फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, और ऐसे फंक्शंस को अगर आपको सेपरेट करना है तो हो नहीं पाएगा। तो ऐसे वक्त में क्या करेगा, ऐसे वक्त में क्या करने का है, बस डिफरेंशिएट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू x, कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी, डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x कर दो। अब विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या आएगा, dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ पे दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट रूल तो लगेगा, और प्रोडक्ट रूल लगेगा तो हमने लिया फर्स्ट फंक्शन है और डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, जो कि हमारा प्रोडक्ट रूल होता है। आप सभी को पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट रूल क्या होता है डेरिवेटिव का, तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ठीक है। तो अभी इसको लगाएंगे तो क्या होगा, x² e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x ही आता है, लिख दिया, प्लस e टू द पावर x एज इट इज, और x का डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चों, 2x आएगा, तो यहाँ पे 2x लिख दो। और इन दोनों फंक्शंस में देखना है कि e टू द पावर x तो कॉमन निकल रहा है और x भी कॉमन निकल रहा है, तो निकाल लो, यहाँ पे क्या बचेगा x और यहाँ पे 2। तो यहाँ से देख लो आपके पास dy/dx आ गया है, लेकिन क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ऑफ द गिवन फंक्शन। तो अगर इनवर्स ऑफ द गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, हमने तो डेरिवेटिव y का निकालना है, इसके इनवर्स का निकाला है क्या, नहीं, तो कैसे करना है, तो अभी क्या करना है हमको, dx/dy निकालना है, क्या निकालना है, dx/dy, क्योंकि
हमने देखा है कि y इज इक्वल टू अगर f ऑफ x होता है तो x इज इक्वल टू f इनवर्स y होगा, यानी कि हमको dx अपॉन dy का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, राइट। तो इसको क्या करेंगे, dx अपॉन dy का डेरिवेटिव निकालने के लिए हमको बस रेसिप्रोकल कर देना है dy बाय dx को, यानी कि हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, x into the power x1 और x plus 2, ये आ गया हमारा आंसर। बस चुटकियों में आपका आंसर आ जाएगा। बस आपको डेरिवेटिव अच्छे से निकालना आना चाहिए। डेरिवेटिव अगर आपको आता है तो आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि और क्या ट्विस्ट आने वाला है, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन है आपके पास और यहाँ पे बोल रहा है कि डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन फाइंड आउट करो, लेकिन एट द इंडिकेटेड पॉइंट यानी कि x इज इक्वल टू 1। तो डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन तो निकालना है और यहाँ पे एक इंडिकेटेड पॉइंट गिवन है x इज इक्वल टू 1। तो क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, जैसे हमने इस तरह से क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसी तरह से इसको भी सॉल्व करना है। बस फर्क इतना है कि आपको एंड में x इज इक्वल टू 1 पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए करते, बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा, यानी कि डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx सभी को आ जाएगा। बहुत ही आसान तरीका है। 5 का तो आता है 5x टू द पावर 4, इसका आ जाएगा 3 टू द 6x और यहाँ पे आ जाएगा 3। तो ये आ गया dy बाई dx, लेकिन हमको तो निकालना है dx अपॉन dy। तो dx अपॉन dy यानी कि होता है 1 अपॉन dy बाई dx, तो 1 अपॉन 5x टू द पावर 4 प्लस 6x प्लस 3, ये आ गया हमारे dx अपॉन dy। लेकिन यहाँ पे रुकना नहीं है, हमको dx अपॉन dy की वैल्यू निकालनी किस पे है, एट x इज इक्वल टू 1 पे। तो क्या करना पड़ेगा, बस x की जगह पे 1 पुट कर तो हो गया। कोई ऐसे टफ वाला पार्ट यहाँ पे नहीं आएगा। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 5 6 3 14, यानी कि 1 अपॉन 14 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो देखो तीनों टाइप के 1 1 2 2 3 3 क्वेश्चन हमने यहाँ पे कवर अप कर लिए हैं। आई होप आपको पसंद आ गया होगा, आपको समझ में भी आ गया होगा। बाकी के और क्वेश्चंस आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे और क्वेश्चन इसी टाइप के हैं। बाकी सारे के सारे क्वेश्चन इजी है, बस उसको ट्राई कर लेना है, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन हम बाद के लेक्चर में क्या करेंगे, हम इनवर्स फंक्शंस के और कुछ क्वेश्चन देखेंगे और कुछ फॉर्मूलाज देखेंगे, फॉर्मूलाज को डिराइव करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।